गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैडम ये बोल रही थी, तुम ये क्या बोल रहे हो, नहीं हम उसे ऐसे अकेले वहाँ पे नहीं जाने दे सकते। तो वहाँ पे जैंग फेमिया अपने छोटे बेटे के सर पे हाथ रख के बोलते हैं, तुम्हारी मदर तुम्हें हमेशा से ही प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, वो तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करती है बेटा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मुझे पता है मदर मेरे को कंट्रोल करना नहीं चाहती। तो वहाँ पे मैडम यू ना बोलते, तुम ये क्या बोल रहे हो। तो वहाँ पे जैंग फेमिया गुस्से में मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हर बार तुम्हारी बातें नहीं सुनी जाएगी, तुम हर बार राइट नहीं हो सकते। मेरे बेटे को शादी करनी है या फिर उसे क्या करना है क्या नहीं करना है तुम नहीं बताओगी। अभी बहुत हो गया तुम्हारा उसकी ज़िंदगी में इंटरफेयर करना, हर चीज़ में उसे रोकना टोकना। क्या सही बात है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये सही है। तुम हमेशा से उसे रोकती टोकती आई हो। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, उसे ऐसे मत रोका करो। वो तुम्हारे कोई क्या बोलता है, एक चीज़ नहीं है जो तुम हमेशा से उसे रोकती टोकती रहोगी। हर बार उसे रोकना सही नहीं है। हर बार तुम्हारा ही डिसीजन उसकी लाइफ के लिए होगा, ये करेक्ट नहीं है। वो अपनी लाइफ को खुद जी सकता है। मैंने उसे पैदा किया है, इसका मतलब ये नहीं है हम उसकी ज़िंदगी को मिसरेबल बना देंगे। उसका चेहरा देख रही हो तुम्हारी वजह से मेरा बेटा कितना थिन हो चुका है। वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, उसकी बॉडी क्या उसी हो रही है, तुम देख रही हो। उसकी बॉडी को कैसे सफ़र होना पड़ रहा है, वो मेंटली कितना सफ़र कर रहा है तुम्हारी वजह से। तो वहाँ पे मैडम यू ना जस्ट फ्रीज हो जाती है और बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया गुस्से में टी का कप जो टी पी रहे थे उसे फेंक के बोलते हैं, तुम अपनी बेटे की तरफ ध्यान तो नहीं देती, उसकी ज़िंदगी में कैसे तुम डिसीशंस लोगी, क्या लोगी, वो क्या करेगा क्या बोलेगा, वो सारी चीज़ें का ध्यान ज़रूर रखती हो। उसकी बॉडी को देखा है तुमने। तो वहाँ पे मैडम यू जस्ट अपने सर को टर्न करती है विंग की तरफ। वो देखती है उसका बच्चा एकदम सिकुड़ गया है, एकदम थिन हो चुका है, पेल फेस, उसका जो रोजे से लिप्स थे वो सूख के एकदम पील नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कोई खून नहीं है उसके लिप्स पे। उसकी आंखें अंदर चली गई है, उसके थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हो चुके हैं। उसका चेहरा एकदम ही जो गोल मटोल सा दिख रहा था, जबी से चीक्स थे वो एकदम फ्लैट हो गए हैं। तो वहाँ पे मैडम यूँ जब ये देखती ना, उनका दिल ना एक धक करके उठता है। उन्होंने ध्यान तक नहीं दिया, वो विंग को ताना मारने में, चीज़ें करने में इतना ही व्यस्त हो गई थी कि विंग जो इस सफ़र कर रहा है वो उन्हें दिखा ही नहीं। क्या है ये, क्या वो मदर कहने वाले के लायक है। मैडम यू ना जस्ट वो ना मतलब वो डर गई थी। वो विंग के पास जा रही थी तो वहाँ पे मैडम जैंग फेमिया उसका हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, बहुत हो गया, बहुत सह लिया तुम्हारा कहना। हर बार हर चीज़ में मेरा बेटे को ये करना चाहिए, ये परफेक्ट होगा। मुझे नहीं चाहिए मेरे बेटे की कमाई, मुझे नहीं चाहिए मेरा बेटा परफेक्ट बने। आई रियली डोंट वांट टू परफेक्ट हिम। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो क्या अचीव करता है, कितना पैसा कमाता है। मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है जियांग यूँ मेरा बेटा खुश रहता है, मेरा बेटा हंसता है, मेरा बेटा हेल्दी रहता है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं मेरे बेटे को बैठ के पूरी ज़िंदगी खिला सकता हूँ। उसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी और अल्फा की ज़रूरत नहीं है अगर वो नहीं चाहता। तो वहाँ पे जैंग फेमिया की बातें सुन के विंग ना बहुत इमोशनल हो जाता है और वो अपने फादर की बाहों में जाके वो ना रोने लगता है। और मैडम यू ना बट उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मैडम यू ये देख ही नहीं पाई कि वो अपने बेटे को जिद्दी जी मार रही थी, ऐसे मतलब ऐसे टॉर्चर कर रही थी, मेंटल टॉर्चर कर रही थी, जो मेंटल के साथ उसके फिज़िकल को भी बहुत ही बिगाड़ रहा था। वो एक ओमेगा है, वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। मैडम यू इसीलिए उसे कंट्रोल करना चाहती थी
लेकिन उसे कंट्रोल करने के चक्कर में तो वो अपने बच्चे को मार रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसे चीखने चिल्लाने की वजह से जो जियांग फैमिली मतलब लैन कुरैन थे, पांगजी था, मतलब शिचेन थे, वो जो एक छोटा सा इशू हो गया था उनकी कोलैबोरेशन में, तो वो बात करने के लिए आ रहे थे। तब तो मतलब जो सर्वेंट्स है उसने दरवाज़ा खोल दिया था और वो लोग ये सारी चीज़ें बातें कर रहे थे और विंग अपने फादर की बाहों में रो रहा था और मैडम यू को जैंग फैमिया बहुत गुस्से से ये सारी चीज़ें बोल रहे थे। वो सारी चीज़ें उन लोगों ने सुनी। तो वहाँ पे वांग जी ना मतलब कुछ बोलना मतलब आना के विंग को अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन वो नहीं ले पा रहा था क्योंकि अभी वो इस सारी चीज़ें बाहर नहीं ला सकता। तो वहाँ पे जैंग फैमिया विंग को अपनी बाहों में लेके बोलते हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो बच्चा, तुम एक फ्री बर्ड हो। मैंने तुम्हें ऐसे ही पाला है, तुम्हें ऐसे मरते हुए घुटते हुए देखने नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा खुश रहे, मेरा बच्चा हेल्दी रहे, और तुम्हें जिस चीज़ पे खुशी मिलती है, तुम जिस चीज़ में हेल्दी रहते हो, डू व्हाट यू वांट। ऐसा बोल के जैंग फैमिली उसको बैक को रब कर रहे थे। तो वहाँ पे मैडम यू के पास मैडम लैन आती है और बोलती है, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाने की कोशिश की लेकिन तुम समझ नहीं पा रही थी। तो वहाँ पे ना यानली आती है और अपने भाई को ऐसे अपने फादर की बाहों में रोते हुए देख के ना वो उसको भी डर लग जाता है और बोलते हैं, आशिन क्या हुआ। तो वहाँ पे मैं जैंग फैमिया बोलते हैं, तुम कब जाना चाहते हो, सारी चीज़ें मैं तैयारी कर दूँगा। तो वहाँ पे वाइंग बोलता है मैं खुद। तो बोलता है नहीं, तुम्हें खुद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ आर्ट में अपने काम में ध्यान दो। सारी चीज़ें जो बाकी की सारी चीज़ें, तुम्हारे फादर अभी तक ज़िंदा है और तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें मैं अफोर्ड कर सकता हूँ अपने बेटे के लिए। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हो गया हूँ जो तुम्हारे बेटे के लिए पैसों को लेके मैं अपने बेटे को दूँगा। तो वहाँ पे मेरी मम्मी बोलती है मैंने ऐसा, तो बोलता है मैंने सुना है तुमने क्या क्या बोला है, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि तुमने क्या क्या किया है मेरे बेटे के साथ, मेरे छोटे बेटे के साथ। मैं वो सारी चीज़ें भूल जाऊँगा। मैं सिर्फ चुप रह रहा था क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी, विंग भी शांति चाहता था, इसीलिए वो चुप रहता था। इसका मतलब ये नहीं है कि जियांग चेन अल्फ़ा है इसके लिए मेरी सारी प्रॉपर्टी उसकी है। नो, उसकी जितनी है उतनी विंग की भी है, उतनी यानली की भी है। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे एक बच्चा नहीं है। हाँ, वो काम कर रहा है तो उससे वो अपने काम के पैसे खुद ले रहा है, मैंने उसे नहीं रोका। तो वहाँ पे जैंग चेन बोलते फादर मदर का ऐसा मतलब नहीं था। तो वहाँ पे वो जैंग फैमिली अपने हाथ को ऊपर करके बोलते हैं, तुमने सुना था ना तुम्हारे सो कॉल मदर ने विंग को कैसे ताने मारे थे, तुम फिर भी चुप थे। तुम बड़े भाई हो ना उसके, तुम्हें वो बड़े भाई को, उसके छोटे भाई को पैम्पर करना चाहिए, उसे जो चाहिए उसे देना चाहिए, लेकिन तुम तो उससे ताना दे रहे थे। तुम्हारे पैसों पे वो खा रहा है। रियली वो तुम्हारे पैसे खा रहा है जैंग चेन। तो वहाँ पे मतलब जैंग चेन बोलते नहीं फादर ऐसा मैंने नहीं। तो बोलता है तुम्हारी मदर तुमने तो कहा और तुमने उस बात का कोई डिनाई नहीं किया, तुमने कुछ उसके बाद बोला नहीं। तो वहाँ पे जैंग फैमिया की बातें सुन के जैंग चेन वो ना बहुत शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी मदर जो बोलती है ना वो खुद भी ज़्यादा तक नहीं सुनता है। वो ना मतलब वो जस्ट अपनी मदर के आसपास रहता है तो अपने कानों को ना शट कर देता है। तो ना वो बिल्कुल भी सारी चीज़ों को वो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके फादर ने सारी चीज़ें सुन ली होंगी। तो वहाँ पे जैंग फैमिया बोलते हैं विंग, तुम्हें कुछ भी अकेले करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा फादर है अभी तक ज़िंदा। जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम मेरे पैसों पे जियोगे, और मेरा बेटा इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो जिस चीज़ को हाथ लगाएगा वो सोना बन जाएगा। और मेरे बेटा
इतना ज़्यादा केपेबल है, अगर मैं नहीं भी रहा तो अपने आप को वो सपोर्ट कर सकता है, उसे किसी और की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे मैडम यूँ बोलती है, मैंने सिर्फ उसे मेच्योर बनाने के लिए, तो बोलता है हाँ देखो ना मेरा बेटा मेच्योर बन चुका है, लुक एट हर। ऐसा बोल के मैं जो जैंग फेमिया मैडम यू को मॉक करके विंग का बॉडी, विंग का पेल फेस, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग आँखें, दुखी भरी आँखें दिखा रहा है, दिख रहा है, देखो ना बहुत अच्छे से दिख रहा है। ऐसा बोल के मैडम यू की तरफ गुस्से में मैडम जैंग फेमिया देखते हैं। दोनों विंग ना अपने फादर का हाथ पकड़ के बोलते हैं, फादर प्लीज़ let be go. I really don't want to talk about it. तो वहाँ पे जैंग फेमिया विंग के फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं चलो। तो ना वो सबको इग्नोर करके विंग को घर से लेके चले जाते हैं और मैडम यू वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और बोल रही थी, मैं सिर्फ वो चाहता था कि वो अपने आप पैर पे खड़ा हो जाए, शादी कर ले, उसकी ज़िंदगी संवर जाए। मैंने सिर्फ इसीलिए उसके साथ वो हार्श वर्ड्स कहे थे। मुझे नहीं पता था कि मैं मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रहा हूँ, मैं उससे अपने से दूर कर रहा हूँ कि वो कभी भी मेरे पास ना आ पाए। मैं नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट हर। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता। मैं इन सारी चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो उससे सफ़र हो। मैंने जानबूझ के, तो वहाँ पे याली बोलती है, हाँ जानबूझ के, मदर रियली जानबूझ के आपने कुछ नहीं किया। वो एक मेल ओमेगा है, उसकी बॉडी वैसे ही फ्रेजाइल सी है, आप ही बोलती है ना। लेकिन आपने उससे क्या क्या बोला है थोड़ा सा याद कीजिए ना। वो पापा ने तो बहुत ही कम ही बोला है, बहुत कम चीज़ें याद दिलाई है। मैं और कुछ चीज़ें याद दिलाऊं तो ना वहाँ पे वांग जी की हाथ मुट्ठी बन जाती है और वांग जी जस्ट वो अपनी आंट को गुस्से में देखता है। सब लोग गुस्से में देख रहे थे कि हाँ ठीक है, तुम उसे एक अच्छा इंसान बनाना चाहती थी, उसे एजुकेशन देना चाहती थी, एक लेसन देना चाहती थी, लेकिन ऐसे मेंटली टॉर्चर करके, ऐसे मेंटली फिजिकली टॉर्चर करके कौन सी माँ उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। इट इज़ सो डिस्कस्टिंग। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलता है, अगर वो तुम्हारे लिए इतना ही बर्डन हो गया है तो हमारे घर भेज दो, हम उसे पालने में कोई कमी नहीं रखेंगे। तो ना वहाँ पे जैंग फेमिया तो लेके विंग को लेके चले ही गए थे। तो वहाँ पे मैडम ये बोलते नहीं ऐसी बात नहीं, मेरे को गलत मत, तो बोलते हैं तुम्हारा गलत मतलब क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, सच में बताओ। तुम ऐसे क्रूअल्स बातें एक 20 साल के बच्चे को कैसे बोल सकते हो। देयर इज़ ए यंग बॉय और वो मीका है, वैसे भी उससे शादी करना है, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्या है तुम्हें। तो वहाँ पे यानी बोलती है अपने दोस्त के नशेड़ी बेटे से शादी करवाना है, जो ओमेगा बाज है, जो यहाँ वहाँ मुंह मारता रहता है और कुछ दिनों के बाद ही एक ओमेगा को झांसे में लेके उसकी ज़िंदगी बर्बाद करता है। तो न वहाँ पे मैडम यू बोलती तुम ये गलत इल्ज़ाम उस पर लगा रही हो। तो वहाँ पे मैडम यू की बात सुन के मतलब यानी को बहुत गुस्सा आता है। तो ना वहाँ पे यानी कुछ फ़ोटोज़, कुछ चीज़ें, कुछ वीडियोस ऐसे फेंकती है और टीवी में चलाती है और मैडम यू जस्ट वो सारी चीज़ों को देख के ना वो स्टंट हो गई थी, वो सांस नहीं ले पा रही थी। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है क्या आप इससे भी इनका लाइफ पार्टनर बनाना चाहती थी। ये ओमेगा बाज है, हर रोज़ कई ओमेगास उसके बेड पार्टनर बनते हैं। तो ना वहाँ पे ये वांग जी के मुंह से ये बातें सुन के सब लोग शॉक थे। तो वांग जी बोलता है ऑफ कोर्स मुझे पता है ये कितना ज़्यादा कैरेक्टरलेस है, इसकी पूरी फैमिली की अल्फाज कैरेक्टरलेस है। तो वहाँ पे ना मतलब मैडम ये बोलती है मुझे नहीं पता था। तो वहाँ पे यानी मौका करके बोलते हैं ऑफ कोर्स यू नो अबाउट इट, आपको बहुत अच्छे से पता था, आप सिर्फ इसीलिए करना चाहती थी कि आप अचिंग को
जियांग्स का सीईओ बनाना चाहती है। अगर उनके साथ कोई भी कोलैबोरेशन होती है तो आप अचिंग को बहुत इजीली जियांग एम्पायर का क्या बोलते हैं सीईओ बनाना से साथ चाहती है ना मॉम। तो वहाँ पे मैडम यूँ बोलती मैं इतनी भी गंदी नहीं हूँ। तो वहाँ पे मैं यानी बोलती हूँ मॉम प्लीज़ मेरे सामने ऐसा नाटक मत कीजिए, आई नो वेरी वेल अबाउट यू। अब बचपन से विंग को कैसे टॉर्चर करती आई है, आई नो अबाउट इट। अब कैसे उसे लोगों के सामने एक ट्रॉफ़ी की तरह एकदम परफेक्ट एक ट्रॉफ़ी है वैसे प्रेजेंट करना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं बच गई क्योंकि बचपन में आंटी ने मुझे मांग लिया था। थैंक यू मॉम। वो मैडम लैन को थैंक यू बोलती है। तो ना वहाँ पे मैडम यू की तरफ सब लोग ना बहुत ही ज़्यादा ही हॉरिबल आंखों से देख रहे थे क्योंकि कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि जस्ट नाउ यानी बोल क्या रही है। और जियांगचैन भी वो तो भाई अलग ही लेवल का मतलब नेक्स्ट लेवल का शौक था। अपनी बहन से अपनी मदर के बारे में ये सारी चीज़ें सुनते हुए भी उसे बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो अभी भूले क्या सच में उसकी मदर इतनी ज़्यादा क्रूर है, अपने उसके छोटे भाई को ऐसे टॉर्चर कर रही है बचपन से। और उसका भाई हंसते हंसते ये सारे टॉर्चर्स ले रहा है लेकिन अभी वो नहीं ले पा रहा है। तो वांग जी ना वो वहाँ पे खड़ा नहीं रहता, वो भाग के वहाँ से चला जाता है। वो भाग के जैंग फैमिली को कॉल करता है, बोलता है आप कहाँ पे हो। तो वहाँ पे जैंग फैमिली बोलता है मैं अभी क्या बोलते हैं मैं हॉस्पिटल हूँ, विंग बेहोश हो गया था। तो वहाँ पे जैंग मतलब जब जैंग फैमिली यानली को कॉल करते हैं और बोलते हैं विंग हॉस्पिटलाइज है, कम तुम्हारी ज़रूरत है मुझे। तो ना वहाँ पे यानली बस चीख के बोलती है आशियन। वो सब लोग हॉस्पिटल में भाग के जाते हैं। भाग के जाने के बाद डॉक्टर्स विंग को फुली चेक करते हैं, टोटल चेक करते हैं। और चेक करने के बाद बोलते हैं कि अभी रिपोर्ट्स आने के बाद ही मैं कुछ क्लियरली बता सकता हूँ। मुझे जो शक है अगर वो हो गया तो दैट इज़ रियली हार्मफुल फॉर हर। मैं नहीं चाहता कि मेरा जो शक है वो मतलब शक यकीन में बदल जाए। मैं नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू मतलब ये सारी चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ। वो ना वो था यान्डी की दोस्त वेंचिंग जो एक बेटा है। तो ना वहाँ पे यान्डी बोलती है क्या बोलते हैं वेंचिंग क्या मेरा भाई। तो बोलते हैं आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ, मुझे एग्जामिन करने दो। पूरे 4 घंटे विंग को एग्जामिन करने के बाद 6 घंटे के बाद रिज़ल्ट्स आते हैं। रिज़ल्ट्स को देखने के बाद विंग अभी तक सो रहा था, उसको ड्रिप लगाई गई थी, उसे मतलब मार्क्स दिया गया था क्योंकि विंग सांस नहीं ले पा रहा था ठीक से। तो दैट्स वाई विंग को ऐसे मतलब वो एक पील फेस एकदम ऐसा होता है ना कि एक ज़िंदा लाश की तरह जो सब कुछ चूस लिया है, मतलब खून ही चूस लिया है, ऐसा हो गया था। तो वहाँ पे यानली जब वेंचिंग को देखती है तो ना वहाँ पे वेंचिंग बोलती है सॉरी उसको हार्ट डिजीज़ है। तो वहाँ पे सब लोग ना फ्रीज़ हो जाते हैं। तो बोलता है क्या आप लोग उसे रेगुलर चेकअप नहीं करवाते थे। तो वो सब लोग मैडम यू की तरफ देखते हैं और मैडम यू ये नहीं करती थी। उसे लगता था कि विंग अभी बड़ा हो चुका है तो वो अपने आप कर सकता है। तो ना वैसे भी विंग का हार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। तो जब वो भी मतलब क्या बोलते हैं 15 साल का हुआ वो खुद से ही ना अपने मेडिकल चेकअप सारी चीज़ें वो खुद करता था, सब लोग खुद करते थे। तो अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तो वहाँ पे यानी होती है इसे पूरे के पूरे 3 साल हो चुके हैं इसको हार्ट डिजीज़ है। जब इसे शायद पता है ये दवाई भी लेता है 3 साल से शायद, और उस टाइम अगर वो अपने आप को ट्रीट कर लेता अच्छे से तो वो शायद ठीक हो सकता था।
तो वहाँ पे वांगजी धड़ाम करके वो नीचे बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि अभी वो क्या बोले। उसको सांस नहीं आ रही थी। तो वांगजी की मदर वांगजी के पास आती है और बोलती है क्या हुआ। तो बोलता है मदर विंग 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 ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। मैं उससे प्यार करता हूँ मदर, आई लव हर, आई कांट लिव विदाउट हर। बचपन से मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझसे प्यार करेगा, वो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता मदर, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा बोल के वांगजी रूठ के रो रहा था और सब लोग वांगजी की बातों को सुन के वो शॉक चले गए थे और बोलता है मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ, मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ और कोई नहीं है। तो वहाँ पे सब लोग मतलब और ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और जब मैडम लैन जब ये सुनती है मैं विंग का बॉयफ्रेंड हूँ, ये सुनते ही वो आंगजी को एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं वो वहाँ पे उसकी मदर उसे कितना बातें सुनाती थी। तुम नहीं बोल सकते थे कि तुम उसके अल्फा हो, उसका बॉयफ्रेंड हो। उसे कैसे कैसे बातें सुननी पड़ी है लोगों की। तुमने क्या किया वांगजी। तो वहाँ पे सब लोग वांगजी से बहुत नाराज़ भी थे और चिंगेंजुन वांगजी को बोलते हैं तुमसे मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम परफेक्ट इंसान हो हमें लगता था, लेकिन तुमने ये हमें गलत प्रूफ कर दिया। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे, बहुत ही ज़्यादा। मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था वांगजी, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दैट फॉर यू। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मुझे पता है डैड, मैं बहुत ज़्यादा ही सेल्फिश बन गया था। अगर मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता तो विंग शायद हेल्दी होता। वो मेरे पास आया था फादर, मैंने उससे बहुत ज़्यादा बातें सुना दी। मेरी गलती है फादर, मैंने हमेशा से उसे छुपे रहने के लिए बोला क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुनिया को अभी पता चले। मैं अपने आप को और एस्टैब्लिश करना चाहता था। अगर दुनिया के सामने हमारा रिश्ता आ जाता तो मैं मेरे काम में रुकावट आती। मैंने उसे समझाया था, वो समझ भी गया था फादर। उसने मुझसे कभी कंप्लेन नहीं किया, लेकिन उस दिन मैंने भी उससे बातें सुना दी। तो वहाँ पे चैंग फेमिया वो कुछ नहीं कह रहे थे, ना विंग वांगजी से ना अपनी वाइफ से, और वो सिर्फ खड़े होकर अपने बेटे को उस कांच के खिड़की से देख रहे थे। अपने बेटे को, उनके बेटे को इतना सफ़र हो रहा है, वो ये तक नहीं जान पाए उसकी बेटी को हार्ट डिजीज़ है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ही उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनके दिल को किसी ने मतलब नाइफ से सिर्फ घोंपा है और वो इस सारी चीज़ों को ले नहीं पा रहे। तो वहाँ पे वो ना एक गहरी सी सांस लेते हैं, अंदर जाते हैं, अपने सबसे छोटे बेटे अपने क्यूट से आशियान का हाथ पकड़ते हैं और उसके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कोई नहीं है तुम्हारा क्या, मैं नहीं हूँ क्या, मैं तुमसे प्यार नहीं करता क्या, मेरा प्यार सही नहीं है क्या, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं हुई या तुम्हारे डाडा तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें दूसरों के बारे में सोच, तुमने दूसरों को इतनी इम्पोर्टेंस दे दी, अपने डाडा को अपनी शीजी को इम्पोर्टेंस नहीं दी। हाँ सब लोग तुमसे नफरत करते हैं, सब लोग तुम्हें टॉर्चर करते हैं, लेकिन हमने कभी किया, हमने तो दिलो जान से तुमसे प्यार किया कि तुम हमें दिलो जान से प्यार नहीं कर पाए। तो वहाँ पे धीरे धीरे विंग अपनी आँखें खोलता है और बोलता है मैं अपने दिलो जान से आपको प्यार करता हूँ डाडा। तो बोलता है मेरा जैंग फेमिया बोलते हैं अगर करते तो मेरे साथ ऐसा नहीं करते, तुम क्यों नहीं बताया बच्चा, तुम अपने आप को क्यों ट्रीट नहीं कर रहे थे ठीक से। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं ठीक से ही ट्रीट कर रहा था, मैं सारी चीज़ें कर रहा था, लेकिन मेरी इमोशनल स्टेज ने मेरे हार्ट को और भी गंदा बना दिया। मैं सही मेडिसिन ले रहा था, सारी जो प्रिकॉशंस मुझे लेने चाहिए थे मैं सारे ले रहा था डाडा। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैंने आपको कभी लेट गो नहीं किया, मैंने अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ नहीं किया, लेकिन तो बोलता है आई नो माई बच्चा, हमारी गलती है,
मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अकेला छोड़ना नहीं चाहिए था। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ, नॉइस आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। अगर आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपको वन शॉट बना के आपकी स्टोरी लाइन ज़रूर बताऊँगी आपको। नॉइस आए तो प्लीज़ इग्नोर इट। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द